नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हम सभी के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी। मैं हूं डॉक्टर विभूति शर्मा, संजीवनी होम्योपैथी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं पेट की बीमारियों को लेकर और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि ज़्यादातर आजकल लगभग हर दूसरे मरीज को पेट की समस्या है, पेट की बीमारियां हैं। गैस बनती है, डकारें आती हैं, पेट फूलता है, एसिडिटी होती है और अपच की स्थिति होती है, पेट ठीक से साफ नहीं होता। क्या करें, क्या क्या तकलीफें आपको हो सकती है, एक मोटा मोटा हिसाब किताब देखेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। दोस्तों, पाचन या पाचन के संबंधी रोगों के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। हम कुछ मोटा मोटा हिसाब किताब समझेंगे कि किस तरह से हमारा शरीर बीमार होता है, किस तरह से हम डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स की तरफ, पाचन की बीमारियों की तरफ जा रहे हैं। पाचन से संबंधित अनियमितताएं लगभग हर दूसरे व्यक्ति को है। गैस की समस्या, डकारें, एसिडिटी, पेट फूलना, सिर दर्द, बेचैनी, माइग्रेन, डाइजेस्टिव हेडेक, हार्ट बर्न की समस्या, पेट फूला फूला सा लगना, अपच की स्थिति बनना, मोशन क्लियर नहीं होना, बहुत 3 4 5 बार जाना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं आम हो गई हैं। क्यों आम हो गई हैं ये समस्याएं, इस बात पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे मुंह से हमारे पेट में जाता है। पेट मतलब आहार नाल से होता हुआ हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में खाने का पाचन करने के लिए उसमें एसिड मिलाया जाता है। इसके बाद खाना जाता है आपका छोटी आंत में। छोटी आंत में आपको बाइल जूस यानी पित्त रस मिलाया जाता है और अलग अलग तरह के एंजाइम्स धीरे धीरे करके मिक्स होते हैं और खाने का पाचन होता है। खाने में क्या, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, आपके फैट का पाचन, प्रोटीन्स और मिनरल्स का यूटिलाइजर, सारी चीज़ें रेगुलर हमारे इसमें होती हैं। ये पाचन की जो प्रक्रिया है बड़ी जटिल प्रक्रिया है। पर क्या आपने कभी सोचा कि ये जो पाचन की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में हम कहाँ कहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं। मैं यहाँ पाचन की प्रक्रिया नहीं समझाऊंगा आपको। पाचन की प्रक्रिया समझने के लिए आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या गड़बड़ी अभी हम लोग करते हैं और उसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन हमें यूज़ करनी है, ताकि ये जो पाचन की समस्या है रूटीन में जो लाइफ में हो रही है उसको कैसे दूर किया जाए। तो पहले कारण समझते हैं। ज़्यादातर लोग आजकल जो उनका सोने का टाइमिंग है वो नॉर्मल टाइमिंग जो 9-10 बजे 11 बजे का जो टाइमिंग होता था वो उसको क्रॉस कर देते हैं। 12, 1, 2 ऐसे बज जाता है बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया। पहला कारण है ये, जिसकी वजह से आपका जो रात का खाना खाने के बाद का जो डाइजेशन का टाइम है, भोजन के पूरे पाचन का वक्त है, वो आपका निकल गया। आपने उसे जागते हुए बिताया और इस वजह से आपकी बॉडी में जो खाना गया आपके पेट में वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा। इम्प्रॉपर डाइजेशन ऑफ द फूड होगा और इस इम्प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड की वजह से आपको दूसरे दिन मोशन में प्रॉब्लम होती है, मल त्याग करने में तकलीफ होती है। और इसी वजह से, ये एक वजह है जिसकी वजह से पाचन संबंधी बीमारियां हो रही हैं लगभग 90 से 95% लोगों में। दूसरा कारण, जो खाना हमने रात में खाया था वो बहुत ज़्यादा मसालेदार था और उसमें ज़्यादा ग्रेवी थी। जिस खाने को हमको दिन में खा लेना चाहिए उसको हमने रात में खाया। मुझे ये बताइए कि जब आपने को रात में गाड़ी चलाना ही नहीं है, अपनी बॉडी की गाड़ी को चलाना नहीं है, तो गाड़ी में इतना ज़्यादा पेट्रोल डालने की ज़रूरत क्या है। बहुत ज़्यादा मिर्च मसालेदार खाना, बहुत ज़्यादा देर से खाना दूसरा कारण है हमारी पेट की समस्याओं का। इन समस्याओं को आपको ठीक करना है। तीसरी बात, सुबह जो हमने खाना खाया था वो सुबह का नहीं रह गया है। लंच जो हमारा हो गया है वो 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में हो गया। और सुबह जब हम ऑफिस आए थे या हम अपने किसी भी काम पर निकले थे तो हमने जो सुबह खाना खाना चाहिए था 10-11 बजे, आपका जो खाना खाने का शेड्यूल था, दाल चावल सब्जी रोटी अचार पापड़ जो भी आप पूरा खाना खाते थे, वो पूरा खाना खाना अब शिफ्ट हो गया है 3 बजे।
ज़रा सोचिए कि जो खाना आप 9 बजे 10 बजे के आसपास लिया करते थे, 11 बजे के आसपास लिया करते थे, अब वो चला गया है 3 बजे। कुछ लोग 4 बजे खाते हैं, कुछ 5 बजे। ये अच्छा, इनसे जब बात करो तो ये क्या बोलते हैं कि नहीं, हमारा तो, हम तो अच्छे से नाश्ता कर कर आ जाते हैं। अच्छे से नाश्ता करने का मीनिंग क्या है? 4 पराठे या 4 फल के और बहुत सारी सब्जी और थोड़ा बहुत फ्राइड चावल या इस टाइप का कुछ, तो हैवी हो गया। अब ये ना खाना रहा या ना नाश्ता रहा, क्योंकि नाश्ते की चीज़ें तो है नहीं, ये तो सब खाने की चीज़ें हैं। तो ये आपके सिस्टम को गड़बड़ करता है। जब तक ये पचता है तब तक 3 बज जाता है, ढाई 3 बज जाता है। पचना प्रॉपरली हुआ ही नहीं, हमने फिर से खाना डाल दिया। अभी 10 बजे ही तो हमने खाया था, फिर हमने 2 बजे 3 बजे फिर खा लिया, और उसके बाद शाम को फिर कुछ ना कुछ स्नैक्स आ गया, फिर रात में और आ गया। तो जो खाना हमने खाया था उसको जो 5 से 6 घंटे 7 घंटे का टाइम चाहिए था पचने के लिए, वो प्रॉपरली उसको नहीं मिला। खाना पचेगा नहीं तो खाना कहाँ जाएगा? फैट के रूप में पेट में रहेगा, पेट की उन सेल्स में रहेगा, आपके फैट सेल्स में रहेगा जो आपके लीवर में होती हैं। लीवर फैटी लीवर हो जाएगा। फैटी लीवर की वजह से बहुत सारी समस्या फैटी लीवर की वजह से जनरेट हो रही है, और फैटी लीवर होने से, लीवर में फैट बढ़ने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपका पेट बढ़ रहा है, पेट का साइज बढ़ जाएगा। फैटी लीवर ग्रेड 1 2 3 4 इस तरह की ग्रेडिंग्स होती हैं। इस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। फैटी लीवर आजकल की बड़ी कॉमन समस्या है। फैटी लीवर की वजह से आपको नॉन अल्कोहलिक लीवर डिसीज आ रही है। बिना अल्कोहल की यूज़ किए आपका लीवर खराब हो रहा है। क्यों? खाने की वजह, खाने का टाइमिंग, खाने का सिस्टम, जो अभी की आजकल की जीवन शैली है, वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ये आपकी बीमारियां आ रही हैं। आपने कभी सोचा भी है कि एक अगला कारण है जो हमारे खाने पे बिल्कुल नहीं है? हम हरी सब्जियां, सैलेड्स और फ्रूट्स अपने खाने में दुश्मन की तरह यूज़ करते हैं। हमारे खाने में हरी सब्जियां, सैलेड्स और फ्रूट्स बिल्कुल न के बराबर है। क्यों? बोले आप तो बोले हमने सब्जियां तो प्रॉपरली अच्छे से बनाते हैं, हरी सब्जी बढ़िया रोज बनती है हमारे यहाँ, लेकिन जो हरी सब्जी हम बना रहे हैं वो हरी नहीं रह गई है, उसके हरी चले गए कहीं और, उसकी ग्रीनरी चले गई है, उसके भगवान निकल चुके हैं। अब उसमें केवल केवल कार्बन बच गया है। इतना ज़्यादा जला चुके हैं हम सब्जी को, और इतना ज़्यादा डैमेज कर चुके हैं कि अब केवल ग्रेवी बची हुई है। आपने कभी सोचा कि हम खाने के साथ क्या कर रहे हैं? यही खाना हम रोज खाएंगे। एक कोटेशन है, एक बुक है, और ऐसी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज आ गई हैं जो ये बताती हैं कि वट एवर वी आर डेट इज बिकॉज ऑफ आवर ईटिंग। हम जो हैं वो हमारे खाने की वजह से हैं। ये बुक में भी दिया हुआ है, ये मूवीज में भी आया हुआ है, और इसको आप थोड़ा समझिएगा। वी आर वॉट वी ईट। हम वो हैं जो हम खाते हैं। जैसा हम खाएंगे वैसा हमारे शरीर में लगेगा। एक अगला कारण जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं है। पैकेज्ड फूड आइटम जितने हम ले रहे हैं वो सब हमारे लिए सही नहीं है। हम जो खाएं वो फ्रेश खाएं, गर्म खाएं, घर का बना हुआ खाएं, और बाहर के जितने भी तले भुने आइटम हम लोग रोज खा रहे हैं, पिज़्ज़ा, चाउमीन, बर्गर, पास्ता, मैगी, रेगुलर हमारे खाने में आ गया है। हमारे घर के बच्चे रोज इसकी डिमांड कर रहे हैं। चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, मैगी, मैदे से बनी ये चीज़ें आपके पेट को डैमेज कर रही हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हम सॉसेस भी लेते हैं। सॉसेस की जगह यदि हम ग्रीन चटनी घर में यूज़ करें, बहुत सारी वैरायटी की चटनी पहले बना करते थे, वो सब हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। वो यदि हम यूज़ करें तो हमारा पेट अच्छे से साफ होगा। याद रखिए, जो ग्रीन हम खा रहे हैं वही ग्रीन हमारी बॉडी में जा रहा है, वही हमारे को न्यूट्रिशन दे रहा है। जैसा हम खा रहे हैं वैसा ही हमारे शरीर में जाएगा, वैसा ही हमारे शरीर को पहुंचेगा, वैसा ही हमारी सेल्स को, हमारी कोशिकाओं को पहुंचेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ध्यान से इन बातों को समझिएगा, सोचिएगा कि हम कौन कौन सी चीज़ें नहीं कर रहे हैं। एक और पॉइंट, वॉकिंग, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, चलना,
दौड़ना, साइकिलिंग करना, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हम लोग रोज एटलीस्ट एक फिजिकल एक्टिविटी हमको रोज करनी है, नहीं हो रही है। ओकेजनली कभी कभी हम इसको करते हैं, लेकिन अभी वो नहीं हो रहा है। उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि यदि फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगा तो ये जो खाया है ये पचेगा कैसे। लॉन्ग सिटिंग जॉब हो गई है, जिसकी वजह से हम काम करते रह जाते हैं, बैठे बहुत ज़्यादा रह जाते हैं, और हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, जिसकी वजह से हमारा खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, और हम बोलते फिरते हैं कि मेरे को ना दूध नहीं पचता। पचेगा कहाँ, आपने मेहनत कहाँ की है। मुझे ना फलाना वो चना नहीं पचता, पचेगा कहाँ, आप तो खाने के बाद फैल जाते हैं, बस लेट जाते हैं, वैसे नहीं चलेगा। तो ध्यान रखिए इन बातों को। दवाइयाँ मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, यदि आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है और एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो होम्योपैथी में एक बहुत अच्छी सिरप आती है निक्सोसिड, NIXOCID, निक्सोसिड। शायद ये SBL फार्मा का है, अच्छी ड्रग है। एक ढक्कन सुबह, एक ढक्कन शाम, आप 10 ml मॉर्निंग, 10 ml इवनिंग इसको दे देंगे तो आपको बहुत आराम लगेगा आपके एसिडिटी में। दूसरी ड्रग आती है नक्सवामी का, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम, आप इसको ले लेंगे, आपकी एसिडिटी की समस्याएं, लैटिन ठीक नहीं होता वो ठीक हो जाएगा। लाइकोपोडियम गैस बनता है, डकारें, पेट फूलता है, तो आपके लिए यूज होगी। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है कार्बोवेज। चेस्ट पूरा भरा भरा सा लगता है जैसे गैस, हर चीज़ गैस बन गई हो, तो वो कार्बोवेज उसके लिए बहुत अच्छी ड्रग है। और यदि आपका लीवर वीक है और आपको फैटी लीवर हो गया है, तो 2 दवाइयाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक सिरप है जॉन्डिला सिरप, 1 ढक्कन सुबह, 1 ढक्कन शाम। और यदि आपका लीवर ज़्यादा ही डैमेज हो रहा है और ग्रेड 2 ग्रेड 3 के आसपास यदि आपका फैटी लीवर हो रहा है, तो ध्यान रखिए, आगे जाके प्रॉब्लम होने वाली है। एक सिरप है लिव एड सिरप, मैं आपको यहाँ पे इसके पिक्चर लगा कर दूंगा, बहुत काम की दवाइयाँ हैं ये, इन्हें यूज़ कीजिए, इनमें आपको फ़र्क मिलेगा। और यदि आप किसी तरह का कंसल्टेशन चाहते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं, हमें दिए हुए बोर्ड लाइन नंबर पर मैसेज कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, आपको सारी डिटेल्स नीचे मिल जाएंगी। ध्यान दीजिए, लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने का टाइम, सोने का टाइम, खाने का टाइम बोल रहा हूँ, खाने का मटेरियल तो बाद में, पहले टाइमिंग सुधारिए, उसके बाद खाने का मटेरियल सुधारिए, और उसके बाद सोने का टाइमिंग सुधारिए। और चौथा, वॉकिंग, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, वॉट एवर इट मे बी, जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं कीजिए। चाहे वो घर में सफाई करते समय झाड़ू लगाना है क्यों ना हो, पूरा आंगन साफ कर लीजिए, पानी डाल दीजिए, गाड़ी धो दीजिए, अपने फिजिकल एक्टिविटी को बरकरार रखिए। जब ये कर पाएंगे तब जाकर आप बहुत सारी बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को यदि आप नए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।